नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की आपको बताने वाला हूं एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 3 सेशन की मैं बात करूं 2024 से 28, तो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के जो कि एसएससी पेपर डिजिटल मार्केटिंग का मैं लेकर के जी आप बिल्कुल सही सुने थे। अगर भी आपका भी एसएससी पेपर डिजिटल मार्केटिंग है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। जो मैं आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, एग्जाम में यही आएगा और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा कि एग्जाम में यही आएगा। और इसका जो एग्जाम है वो 25 जुलाई 2026 को इसका एग्जाम होगा। तो एग्जाम से पहले देख लो। मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के लिए टोटल इसका जो एग्जाम है मैं आपको बता दूं एमसीक्यू होगा। क्या होगा? एमसीक्यू, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा और क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। मैं बात को यहाँ पे देख सकते आज जो मैं आपको दूंगा 200 प्लस, देख सकते यहाँ पे क्लियर है एसएससी पेपर जो है डिजिटल मार्केटिंग 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस। जी आप बिल्कुल सही सुने, मैं आपको आपके सिलेबस का 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस दूंगा जो कि एग्जाम में आपका आने की संभावना है। संभावना क्या मतलब कि 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, आपको पता है। तो 75 में आपका 50 मार्क्स तक का क्वेश्चन मैच करेगा। जो मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चन दूंगा, अगर आप ये करके जाते हैं तो आपका जो है वहां पर कम से कम 50 मार्क्स आपका आराम से आ जाएगा। इतना क्वेश्चन जरूर मैच करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को दिखाता हूँ एक एक करके, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो नीचे की ओर आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की जानकारी दे देना चाहूंगा। तो सिलेबस में आपका यहाँ पे क्लियर लिखा है, जो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ क्लियर बीए बीएससी बीकॉम, यानी कि ये सबका जो है कंपलसरी है। जिसका भी ये पेपर है, यानी कि जो भी ये सिलेक्ट किया था बीए बीएससी बीकॉम कोई भी कुछ भी कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में लिखा है क्लियर कि पेपर जो एसएससी पेपर में आपको पढ़ना है वो डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो फुल मार्क्स एग्जाम होगा वो यहाँ पे क्लियर लिखा कि फुल मार्क्स का 75 है। कितना है? फुल मार्क्स 75। और ये एक्सटर्नल एग्जाम होता है, इसमें इंटरनल नहीं होता, ठीक है। तो मात्र ये 75 मार्क्स का एग्जाम होगा 25 तारीख को ही। और क्वेश्चन जो है किस तरीके से रहेगा, तो प्रत्येक प्रश्न जो है 1.5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न क्या रहेगा? 1.5 मार्क्स का, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाला है। और 50 क्वेश्चंस रहेगा तो इतना करके आप 50 गुना करोगे तो 75 आपका हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए टोटल आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा, 1.5 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सिलेबस आप लोग देख सकते हो काफी अच्छे अच्छे सवाल से आप लोग का कि फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको पढ़ना है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें हैं, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो इसका जितना भी क्वेश्चंस बनता है मैं 200 प्लस, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चंस बना चुका हूँ। गैस पेपर भी चाहिए तो गैस पेपर भी अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम पर। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप गैस पेपर से भी पढ़ना चाहते हैं तो गैस पेपर से भी पढ़ सकते हो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे देख सो क्लियर लिखा है आप लोगों का कि एसकेएमयू यानी कि यूनिवर्सिटी दुमका यूजी सेमेस्टर 3 एसएससी पेपर डिजिटल मार्केटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। मोस्ट नहीं कि आपका एग्जाम में ही आने वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप समझ जाइए, है ना। तो कम से कम 200 क्वेश्चन ये करके जरूर जाना। क्वेश्चन नंबर 1 से 200 तक मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, जितना हो पाएगा मैं आज कराऊंगा, नहीं होगा तो लास्ट में आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इसको आप लोग जरूर से एक कॉपी एक कलम लेके जरूर बैठ जाइए, या फिर लिखने का टाइम नहीं है तो एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार सुनिए, या फिर बोल देख करके उसको बोल प्रयास कीजिए बोलने का, है ना। तो वो आपका याद हो जाएगा। क्वेश्चन 4-5 बार आप पढ़ोगे तो एक नंबरिया क्वेश्चन है तो आपका जल्दी ही याद हो जाएगा, ठीक है। कोई भारी काम नहीं है 200 क्वेश्चन याद करना, एक दिन में आराम से कर सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं बता दूं आप लोगों को कि जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा, टेंशन मत लीजिए। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम से यहाँ पे पढ़िए, नीचे में इंग्लिश भी दिया गया है और ऊपर में हिंदी में भी दिया गया। तो क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा, आपको जो अच्छा लगता है उसी लैंग्वेज में आप पढ़िए, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, तो ऑप्शन बी में लिखा है कि डिजिटल माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचना, ठीक है। यही होता है डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य क्या हुआ कि डिजिटल माध्यम से ग्राहक तक पहुंचना, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम बी 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे दिखा है डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो होता है उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, वैश्विक पहुंच। क्या होगा? वैश्विक पहुंच, यानी कि ग्लोबल रिसर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि
ट्रेडिशनल मार्केटिंग का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसईओ का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है और फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एसईओ का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे नीचे की ओर दिया गया है, जो कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नीचे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद बोला गया है कि पीपीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीपीसी का जो पूरा नाम होता है वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, पे पर क्लिक, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि ईमेल मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईमेल मार्केटिंग जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, जो कि ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना ईमेल मार्केटिंग में। चलिए नीचे की ओर चलते हैं। तो बोलता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आय किस आधार पर होता है? एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है उसमें आय यानी कि इनकम किस तरीके से होता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सेल्स से होता है और रेफरल से होता है। यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग जैसे कि हो गया, मान लीजिए फ्लिपकार्ट हो गया, मैं यूट्यूब पर फ्लिपकार्ट का जो है कुछ सामान बेचूंगा, तो उसी को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, जिसमें आप लिंक वगैरह से या फिर रेफर वगैरह भेज के ग्राहकों को मतलब बेचते हो कुछ भी सामान, तो सेल करते हो, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेफरल या फिर सेल्स। चलिए उसके बाद बोलता है यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि पोएम फॉर्म वर्क में पी का अर्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पे नीचे की ओर हम लोग चलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, पेड मीडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेड मीडिया। चलिए नीचे की ओर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंज्यूमर डिसीजन जर्नी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राहक के खरीद निर्णय पर है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कंज्यूमर किसे कहते हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन ए होगा, जो कि इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं लेने वाला व्यक्ति। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं लेने वाले व्यक्ति होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 की ओर चलते हैं। तो बोला गया कि कीवर्ड, ठीक है, एडवाइस्टिंग का मुख्य रूप किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्च इंजन मार्केटिंग से है। ठीक है, चलिए नीचे की ओर चलते हैं। तो बोलता है कि गूगल एनालिटिक्स जो होता है का उपयोग किस लिए किया जाता है? गूगल एनालिटिक्स का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख दो, वेबसाइट ट्रैफिक एनालिटिक्स के लिए। ठीक है, एनालाइज करने के लिए यानी कि। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म कौन सा है? सोशल मीडिया जो होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। क्या हो जाएगा? फेसबुक। फेसबुक जो है काफी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की मोबाइल मार्केटिंग किसके माध्यम से किया जाता है ना, किसके माध्यम से किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्मार्टफोन के माध्यम से ही मोबाइल मार्केटिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो स्मार्टफोन हम लोग कर सकते हैं इसको क्लिक। फिर देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? सर्च इंजन जो होता है उसका उदाहरण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सर्च वगैरह हम लोग कहाँ पे करते हैं? गूगल वगैरह पे ज्यादा करते हैं, तो गूगल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग किस प्रकार की मार्केटिंग है? जो डिजिटल मार्केटिंग है वो किस प्रकार का आखिर मार्केटिंग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन मार्केटिंग है, इसीलिए उसको डिजिटल बोला जाता है। चलिए इसके बाद बोला जाता है कि एसईओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी कि वेबसाइट रैंकिंग इंप्रूव करना। यानी कि वेबसाइट वगैरह आप देखोगे रैंकिंग जो करता है फर्स्ट वगैरह में, उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला जाता है कि पीपीसी का भुगतान कब किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका जो है क्लिक होने पर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि डिस्प्ले एडवाइस्टिंग कहाँ दिखाई जाती है?
तो ऑप्शन ए हो जाएगा वेबसाइट पर दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बोलता है कि ईमेल मार्केटिंग जो होता है, ठीक है, किसका उदाहरण है। तो ईमेल मार्केटिंग जो किसका उदाहरण होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या है कि डायरेक्ट मार्केटिंग होता है, इससे क्या होगा, डायरेक्ट मार्केटिंग। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोला कि डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, जो कि ऑडियंस को आकर्षित करना। जो ऑडियंस होता है यानी कि ग्राहक, उसको क्या करता है, आकर्षित करता है। चलिए फिर बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गूगल वेब मास्टर का नया नाम क्या है। ये गूगल ओपन हो गया भाई, चलिए हो गया अब। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल वेब मास्टर का मुख्य सॉरी गूगल वेब मास्टर का नया नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, कंसोल। चलिए ऑप्शन अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो प्रोग्रामिंग एडवाइसिंग किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा ऑटोमेटेड एड बाइंग से होता है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि डिस्प्ले एड यानी कि जो डिस्प्ले में ऐड आता है, प्रचार आता है, का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रांड अवेयरनेस होता है। क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पहला चरण क्या है। तो पहला चरण होगा इसका गोल सेटिंग। ठीक है, गोल सेटिंग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है, क्या बोला गया कि डिजिटल मार्केटिंग में CTA का अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कॉल टू एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर बोला गया है कि SEO का मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। SEO जो होता है वो मुख्य रूप से किसके लिए होता है। तो वेबसाइट रैंकिंग के लिए होता है। जैसे कि देख सकते हो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आएगा ही शायद। चलिए अब यहाँ पे बोलता है कि निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है। आपको बताएं कि नीचे में जो अभी ऑप्शन देखने को मिलेगा उसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो व्हाट्सअप जो होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑडियंस इंगेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं आकर्षक करना ऑडियंस को। चलिए उसके बाद बोला था कीवर्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एसईओ में होता है, ऑप्शन ए। अब देखिए बोलता है कि गूगल एड्स किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो होता है, प्रचार वगैरह करना, वो होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखते हैं वेबसाइट, यहाँ पे देख बोला गया है क्वेश्चन नंबर 32 में कि वेबसाइट ट्रैफिक मापने के लिए कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है गूगल एनालिटिक्स होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हो पे बोला गया कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि बिना पेड ऐड के आने वाले विक्टर्स कमिंग विदाउट पेड, है ना, वही बिना यानी कि पेड ऐड के आने वाले होता है जो। चलिए अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि पेड ट्रैफिक किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो पेड जो ट्रैफिक होता है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा पेड एडवर्टाइजमेंट मेंटेनेंस के लिए होता है। चलिए अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 35 की बाउंस रेट किससे किसे दर्शाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया कि ईमेल मार्केटिंग से, देखिए पे कि ईमेल मार्केटिंग में न्यूज लेटर, ठीक है, का उपयोग किसके लिए किया जाता है। न्यूज लेटर का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए किया जाता है। फिर यहाँ पे देख दो कन्वर्सन का अर्थ क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका सही है। फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की SERP का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, चलिए
फिर यहाँ पे बोला जाता है कि गूगल सर्च कंसोल का मुख्य, फिर से गूगल ओपन हो जा रहा है, जिक्र होता है नाम उसका ऑटोमेटिक ओपन होता है भाई, क्या ही बोले। ठीक है, तो यहाँ पे देख नाम भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ उसका। देखिए गूगल रिसर्च कंसोलर का मुख्य उपयोग क्या है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वेबसाइट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते समय सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है, तो क्या निर्धारित किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि गोल ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा अच्छा सवाल आएगा धीरे धीरे आपका। फिर बोला जाता है कि फेसबुक मुख्य रूप से किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, तो फेसबुक जो है वो किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग बोल सकते हैं उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक अकाउंट। चलिए अब बोलते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग किसका भाग है, तो इंस्टाग्राम जो मार्केटिंग वो किसका भाग है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ये क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। चलिए अब बोलता है कि एफिलिएट को कमीशन कब मिलता है, एफिलिएटेड जो होता है यानी कि एफिलिएट को कमीशन कब मिलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेल होने पर मिलता है। कुछ भी आप बेचोगे उसका सेल होगा तभी जो है आपको एफिलिएट का कमीशन वगैरह जो है देखने को मिलेगा, यानी कि मिलता है। चलिए फिर बोलता है कि पीपीसी कैंपेनिंग में बीड का अर्थ क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अमाउंट विलिंग टू पे पर क्लिक। ठीक है, चलिए तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो बोला गया है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्प्ले एड्स में बैनर एड किस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्राफिक एडवर्टाइजमेंट का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोलता है कि मोबाइल मार्केटिंग का सबसे सामान्य माध्यम क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्मार्टफोन है। क्या, स्मार्टफोन। अब देखिए फिर बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग में ROI का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और फिर ये पे नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि प्रोग्रामिक मेनिक एडवर्टाइजमेंट का ऐड कैसे खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यूजिंग सॉफ्टवेयर के जरिए जो है होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल कैंपेन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कस्टमर एंगेजमेंट, यानी कि आकर्षक, जो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस का अर्थ क्या है, जो टारगेट होता है। ठीक है, तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह समूह जिसके लिए मार्केटिंग की जाती है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बोला जाता है यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे सवाल हैं, आगे मस्त सवाल आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे करके। बोला है कि सर्च इंजन मार्केटिंग SEM का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि वेबसाइट का दृश्यता बढ़ाना। ठीक है, क्या होता है, दृश्यता को बढ़ाना, जिसको ऑप्शन ए हम बोल सकते हो करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, तो गूगल था जिसकी मैंने आपको बताया था। फिर है कि मेटा डिस्क्रिप्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो चलिए नीचे आंसर देख लेते पहले। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वेब पेज का संक्षिप्त विवरण देने के लिए होता है। अब देखिए फिर यहाँ पे बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग में इम्प्रेशन का अर्थ क्या है ना, इम्प्रेशन यानी कि हम जो डिजिटल मार्केटिंग में जो इम्प्रेशन होता है का अर्थ क्या होता है ना, तो चलिए नीचे हम लोग देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विज्ञापन कितनी बार दिखा, विज्ञापन कितना बार दिखा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है CTR का पूरा नाम क्या है ना, तो CTR का जो पूरा नाम होता है क्लिक थ्रू रेट है ना, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर यहाँ पे देखते हैं कि लैंडिंग पेज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको लगता है विजिटर को एक्शन के लिए प्रेरित करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है ऑप्शन ए। हाँ ठीक है, वही था इसका आंसर। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बोला गया कि निम्न में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है गूगल क्रोम नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए।
इसमें मैं बता दूं सबका आंसर ए ही दिया गया है ऑप्शन। फिर यहाँ पे है डिजिटल मार्केटिंग में एंगेजमेंट का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका यूजर की इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 देख सकते हो, बोला गया कि हैशटैग का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सोशल मीडिया में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखते हैं, बोला कीवर्ड रिसर्च का उद्देश्य क्या है, तो सही कीवर्ड ढूंढना है। ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद गूगल एड्स का मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडवर्टाइजिंग जो होता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो क्या है एसईओ होगा। क्या होगा एसईओ। चलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किस पर आधारित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए। चलिए रीमार्केटिंग का उद्देश्य क्या है, तो पुराने विक्टर्स को दोबारा टारगेट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, ऑर्गेनिक रिसर्च रिजल्ट है ना, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट किसके कारण मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एसईओ के कारण मिलता है। फिर बोल रहा है कि सर्च इंजन क्रोलर्स का कार्य क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वेब पेज को इंडेक्स करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 67, बोल रहा कि कंटेंट मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रदान करना। क्या होता है प्रदान करना। ऑप्शन ए। फिर बोल रहा है कि निम्न में से कौन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जीमेल होता है। क्या होता है जीमेल। फिर यहाँ पे देखते हैं कन्वर्सेशन रेट क्या दर्शाती है, तो क्या दर्शाता है, तो यानी कि विजिटर्स में कस्टमर बनाने का प्रतिशत है। चलिए ऑप्शन ए। फिर बोलता है कि ब्लॉग मार्केटिंग है ना किसका भाग है, तो कंटेंट मार्केटिंग का होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ब्रांडिंग का उद्देश्य क्या है, तो ब्रांड की पहचान बढ़ाना होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। काफी सारे सवाल हैं ना। गूगल एनालिटिक्स किस प्रकार का टूल है, तो किस प्रकार का है, तो वेब एनालिटिक्स है टूल। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं कॉल टू एक्शन CTA का उद्देश्य क्या है, तो यूजर से एक्शन करना, एटेक्शन करना है ना। चलिए फिर यहाँ पे बोलता है कि वीडियो मार्केटिंग मुख्य रूप से किस प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय है, तो यूट्यूब पर जो है वीडियो आपको पता होगा, तो यूट्यूब उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। फिर है कि डिजिटल मार्केटिंग का भविष्य कैसा माना जाता है, तो उज्जवल और तेजी से बढ़ने वाला माना जा सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे अभी 50 क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ है ना, और लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस है अभी बाकी। तो देखिए इतना जो है बोलते बोलते मूवी सूख गया। ठीक है, प्लस लाइट वगैरह भी यहाँ पे देखोगे तो आप लोग यहाँ पे लाइट वगैरह का सुविधा भी नहीं है, देख सकते हो पे लाइट वगैरह भी नहीं है। ठीक है, जिस कारण से उतना टाइम भी हमको नहीं मिल पाएगा। अभी लैपटॉप भी अब देखोगे तो बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे है ना, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो PDF है मैं आप लोगों को ये PDF आपको डायरेक्ट गिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, फ्री में। तो ये आपको क्या करना है, ये कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी लाइट वगैरह भी नहीं है, गर्मी है बहुत, तो टाइम भी नहीं मैनेज हो पा रहा है, इसलिए मैं एक एक करके कितना जो आपको बताऊंगा अभी, है कि नहीं। आप लोग खुद से इसको पढ़ सकते हो उतना। तो ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसी पर ये अपलोड हो जाएगा, और उसमें एक पासवर्ड लगा रहेगा। ठीक है, PDF में क्या है पासवर्ड लगा रहता है, तो पासवर्ड क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो पासवर्ड आप लोग यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ, अच्छा से देखिए, इस जगह पे लिखा है रोजगार विद आनंद। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ रोजगार विद आनंद, कैपिटल R बाकी स्मॉल, फिर स्पेस है, फिर कैपिटल W, फिर स्मॉल, बाकी सब है
विथ लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर आनंद, यानी कि जैसे लिखा हुआ सेम टू सेम एक एक अक्षर वैसे ही स्पेस, वैसे ही कैपिटल स्मॉल लेटर यूज करोगे और ये पासवर्ड सेम टू सेम आप डालोगे पीडीएफ में, तो ये ओपन हो जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करके ये लिख के ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा। बाकी मैं लिख करके भी वहाँ पे डाल दूँगा क्या पासवर्ड है, ठीक है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। बाकी कोशिश करूँगा इसी पेपर का कराने का, लेकिन क्या है कि मेरे पास टाइम मैनेज ही नहीं पा रहा है और मैं अभी गाँव वगैरह में रहता हूँ ना, तो यहाँ पर जो है लाइट वगैरह सुविधा नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई छात्र जो है ग्रुप वगैरह में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देना आप लोग कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, जो कि नंबर है यहाँ पे 9798298766, ठीक है। इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना, सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं अपने ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा और ग्रुप में भी जो है शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ, जिससे आपको आसानी से मिल पाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप लोग का गैस पेपर भी मैं अपलोड कर दिया हूँ। चलिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, गैस पेपर भी आप लोगों का अपलोड कर दिया हूँ यहाँ पे टेलीग्राम। चलिए यूट्यूब पर जाता हूँ, देखिए आपको लाइव दिखाता हूँ, देखिए, ठीक है। तो मैं वहाँ पे भी अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम पे, देखोगे गैस पेपर वगैरह भी अपलोड वगैरह मैं कर दिया हूँ। चलिए, तो यहाँ पे डेस्कटॉप फ्लाइट मोड वगैरह मैंने किया था, तो जिससे कनेक्शन हो रहा। चलिए यूट्यूब पर आपको आना है, मेरा चैनल आपको सर्च करना है रोजगार विद आनंद। देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, गैस पेपर भी वहाँ पे दिया गया है, जो कि उतना कर लोगे तो आपका 75 आ जाएगा, जो मैं 200 प्लस क्वेश्चन दूंगा और जो गैस पेपर अपलोड किया हूँ, ठीक है। ऐसे ही रोजगार विद आनंद में लिखता हूँ। तो चलिए यहाँ पे कॉपी किया हुआ था मेरे पास, चलिए तो ये लिख के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं रोजगार विद आनंद लिख के सर्च करता हूँ, चैनल आ जाता है मेरा फर्स्ट पेज के ऊपर, क्लिक करना है। यहाँ पर देखोगे मेरा सारा सोशल मीडिया लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे देखोगे इस जगह पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मोर का ऑप्शन देखिए यहाँ पे इस जगह पे। तो इस जगह पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा है, ठीक है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बाकी करो ना करो, ठीक है। तो चलिए मैं फर्स्ट वाले टेलीग्राम पर ही क्लिक करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा कि डायरेक्ट आपको जो है टेलीग्राम पर पहुँचा देगा। आप लोग देखिए डायरेक्ट टेलीग्राम में अकाउंट ओपन होगा मेरा और वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, जिससे आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए टेलीग्राम ओपन हो रहा है मेरा, ऑटोमेटिक डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचा देता है। और यहाँ पे आपको ज्वाइन करने का एक बटन आ जाएगा, जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया कि पासवर्ड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्लियर कि पासवर्ड रोजगार विद आनंद, मेरा चैनल का नाम ही है, जैसा कि ऊपर देख रहे हैं आप लोग, है ना। ऐसे ही देख करके सेम टू सेम पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अगर आप लिखोगे तो वहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पे दोनों का मैं डाल दिया हूँ, एसएससी पेपर और डिजिटल मार्केटिंग का और स्पोकन इंग्लिश दोनों डालिए। जैसे कि मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग गैस पेपर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे अपलोडेड है। मैं आपको दिखाता हूँ, गैस पेपर वगैरह है, जो कि इसको भी कर लो, काफ़ी अच्छा है। वो जितना क्वेश्चन दिया उसको कर लोगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आप ले आओगे। यहाँ पे देखिए ये लोड हो रहा है, देखिए, है ना। और मैं यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गैस पेपर वगैरह है, ये यूनिवर्सिटी गैस पेपर है, जो कि आपको पता होगा। सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एसएससी पेपर का सारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, काफ़ी अच्छे सवाल से। देखिए यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य किस माध्यम पर आधारित है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया गया है। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे इसको भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। तो इसको कर लीजिए और उतना कर लोगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये 33 पेज है, प्लस वहाँ पे मैंने 50 पेज वगैरह का दिया हुआ था। तो उतना करोगे तो आपका अच्छा एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स ले आओगे। ये कौन सा पेपर का है भाई, डिजिटल मार्केटिंग का है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख तो काफ़ी अच्छे हैं आपका क्वेश्चंस, तो इसको ज़रूर से कर लेना, अच्छा मार्क्स आप ले आओगे, यकीन मानिए। 75 में 75 लाना चाहते हैं तो देखिए वही सब क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जैसे कि सारा का सारा यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों वगैरह दिया गया है, गैस पेपर और 200 प्लस वाला क्वेश्चंस कर लीजिए, अच्छा मार्क्स आप ले आओगे। बाकी वीडियो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज़्यादा उसके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलने फिर ऐसे ही नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। किसी भी प्रकार का डाउट कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स कर देना, आगे कोशिश करूँगा उसका हल करने का, ठीक है। चलिए तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।